अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा आज ये वीडियो बनाने का मकसद है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है कांग्रेस आरएसएस ये अलग नहीं है, एक है कांग्रेस आरएसएस ही हम लोग कहते हैं हमेशा। अब आप सबको मालूम होगा इस कांग्रेस आरएसएस की गवर्नमेंट राजस्थान में है और उसके चीफ मिनिस्टर हैं गहलोत साहब। अब ये जो सेकुलर का रोना रोने वाली पार्टी है, इसने क्या किया है राजस्थान के अंदर। अभी हालिया में जयपुर में मेयर बनने की जो बारी आई, तो आपको मालूम होगा इसकी 55 सीट हैं जिसमें 30 मुस्लिम हैं। फिर भी इस पार्टी ने मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी मेयर की पोस्ट के लिए, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। और इस पार्टी ने क्या किया, एक गुज्जर समाज के आदमी को टिकट दे दिया क्योंकि वो आंदोलन करते हैं। तो मुसलमानों, इससे सबक लीजिए, इनके खिलाफ आप लोगों को भी आंदोलन करना पड़ेगा। अब हालिया में इन्होंने एक फरमान जारी किया कि 5वीं तक उर्दू जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी। अब इससे जो हज़ारों बच्चे मदारिस में पढ़ रहे हैं या उर्दू मीडियम से जो पढ़ना चाह रहे हैं, और वो टीचर्स जो प्राइमरी उर्दू एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, कितने हज़ारों टीचर्स की जॉब चली जाएगी, कितने बच्चे महरूम हो जाएंगे शिक्षा से। अब ये उर्दू के लिए इनकी नफ़रत और संस्कृत के लिए इनको बहुत प्यार है। संस्कृत ये पढ़ाना चाहते हैं और उर्दू टीचर्स को संस्कृत पढ़ाइए, और संस्कृत के लिए वैकेंसीज क्रिएट कर रहे हैं। अब ये अपने आप को सेकुलर अगर कहते हैं तो ये कैसा इनका सेकुलरिज्म है। और मैं उन जुम्मन एमएलएज और दलाल जो कांग्रेस के हैं, जो 8 एमएलएज हैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस के मुस्लिम एमएलएज हैं, या ये जो पार्षद हैं जो जयपुर का रोना रो रहे थे, इन पार्षदों से भी कह रहा हूँ, अगर आपको आपका हक नहीं मिल रहा है तो 30 के 30 इस्तीफा दे दिए, ज़मीन पे आ जाएंगे। जयपुर से सरकारी गिर जाएगी इनकी। आने दीजिए, बीजेपी को आ जाने दीजिए, किसी को आ जाने दीजिए, लेकिन आपका इनके तलवे चाट कर फायदा क्या हो रहा। क्योंकि इनके लीडरान तो जब वक्त मौका मिलता है तो बीजेपी में चले जाते हैं। ये इनकी तारीख है। मध्य प्रदेश में आपने देखा ही होगा, अभी हैदराबाद में हालिया में इनका एक्स मेयर चला गया बीजेपी में। तो इनकी तो कोई सेकुलरिज्म की परिभाषा ही नहीं है। ये नारायण राणे को शिवसेना से यहाँ लाके सेकुलर बन जाते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस किया है इन्होंने, दीगर जगह बीजेपी से अलायंस किया है। इनका हिडन अलायंस रहता है। आज तेजस्वी यादव भी मान गए कि बिहार में कांग्रेस की वजह से हार हुई। ये रोना रोना एमआईएम का रोना रोते हैं, लेकिन एमआईएम असली सेकुलरिज्म की पार्टी एमआईएम है। आज एमएलसी इलेक्शन हो रहा है औरंगाबाद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है उसका नाम है एडवोकेट कुणाल खरत। हमने उसको एमएलसी का टिकट दिया और इंशाअल्लाह उसके लिए मेहनत भी की जाएगी। इनके पास मेहनत का कोई फल नहीं है, चापलूसी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कितने सालों इनकी गुलामी करके भी आज़ाद नहीं हुए। वो उन्होंने क्या कहा, उनके साथ क्या सुलूक हुआ। तो आज जो आप सोच रहे हैं कि राजस्थान में उर्दू पे आप प्रतिबंध लगा देंगे, जब तक वहाँ का मुसलमान इनका विरोध नहीं करेगा, जहाँ कोई आपको कांग्रेसी एमएलए दिखे उसका घेराव करिए, उसको पूछिए हमने वोट बीजेपी, वहाँ तो एमआईएम गई नहीं थी ना लड़ने, वहाँ तो एमआईएम को वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, आपने कांग्रेस को वोट दिया। तो आपका ये हक बनता है, जिसको आपने वोट दिया उसका गैरबान पकड़िए, उससे सवाल करिए कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। उन उर्दू टीचर्स का क्या दोष है, उनकी ज़िंदगियाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप। ये हालत है, जब तक आप जागेंगे नहीं। और फिर जब अगर मजलिस राजस्थान में आएगी तो ये सेकुलरिज्म का रोना लगेंगे कि वोट डिवाइड कर रहे हैं, इसको ला रहे हैं। अरे जब आप ज़्यादा जुल्म करेंगे, किसी के साथ जुल्म जब ज़्यादा होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो आप जितना जुल्म करते जाइए, आपके हालात इस देश में, एक वक्त आप राज करते थे, जहाँ जहाँ जैसे आपने जुल्म करते गए, धीरे धीरे लोग आपको लात मारते गए। आप बिहार से भागे, बंगाल से भगाए गए, आप यूपी से भगाए गए, साउथ में स्टेटों से भगाए गए, आप सब जगह से। धीरे धीरे आपके बचे कितने, आप एमपी 40-50, और आपको दीगर स्टेटों में जाके अलायंस करना पड़ता उन पार्टियों से जो कभी आपके वहाँ साथ हुआ करते थे। आज आपकी हालत ये हो गई। तो आप राजस्थान में भी जुल्म कर रहे हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना जब फिर जमात एक बार आ गई ना तो फिर रोना मत रोइएगा कि जमात। जब आप जुल्म करेंगे तो लोग हमारी तरफ आएंगे और हमको पुकारेंगे, और जब हमारी तरफ लोग आवाज़ आएंगे तो हम भी हाथ बढ़ाएंगे, उनसे मिलाएंगे इंशाअल्लाह। हम बिहार को गए, अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीट की कामयाबी मिली हमको। महाराष्ट्र में आए, वहाँ पे भी हमको कामयाबी मिली। तो अल्लाह ताला हमको कामयाबी दे रहा है, क्योंकि आपकी नीयत में फितरत है। आप कांग्रेस आरएसएस हैं, कांग्रेस आरएसएस, कांग आरएसएस मतलब आरएसएस, असली आरएसएस आप हैं।
बीजेपी से हमें जितना खतरा नहीं ना, उतना आपसे, क्योंकि आप दोगले हैं। आप हमें हमारा भाई बन के हमारी गर्दनें उड़वाते हैं। मुसलमानों, आज आपको जगने की ज़रूरत है, और राजस्थान के मुसलमानों खासकर इस कांग्रेस की दोगली पॉलिसी को समझिए। अभी पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पंचायत के इलेक्शन में इनका बायकाट करिए, इनको हराइए ज़बरदस्त तरीके से, इंडिपेंडेंट खड़े होइए, लेकिन इनको जीतने मत दीजिए, क्योंकि ये ऐसे ही करेंगे आपके साथ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आखिरी में एक बात भूल गया, ये जो दलाल बाकी थे, इमरान प्रतापगढ़ी या दीगर मुनव्वर राणा साहब, आप लोग भी ज़रा अपनी चुप्पी को तोड़िए भाई। कांग्रेस का जो प्रेम है ज़रा दिखाइए। उर्दू की शायरी करते हैं ना आप, आपकी मोहब्बती ज़ुबान उर्दू पे इन्होंने यलगार किया है। अगर आप अब भी चुप रहे तो फिर उर्दू बोलना ख़त्म करिए और जाके संस्कृत सीखिए। अस्सलाम वालेकुम।